भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। पाश्चात्य संस्कृति ने हमारे युवाओं को समय से पहले कामुक बना दिया, समय से पहले जवान हो गए। जब से इंटरनेट आया, जब से आपकी फेसबुक चली, जब से हर कोई मोबाइल लिए, सब वासना के दृश्य देखा करते हैं। ध्यान रखिए, सोचना है, मर्यादाएं भंग हो गई, कामुकता बढ़ गई, पूरे देश को कामुकता की मंडी बना दिया गया। और उसका दुष्परिणाम यह हुआ, इंटरनेट ने, मोबाइल ने वो किया हमारे साथ कि दिल्ली में सामूहिक बलात्कार खुलेआम हुआ करता है। बेरहमी से पशुवत व्यवहार इस दुनिया में चल रहा है। ध्यान रखना, कोई सरकार या कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता है। इस दुनिया में यदि आचरण और सदाचार की स्थापना करना है तो महावीर का उत्तम ब्रह्मचर्य ही इस देश का कल्याण कर सकता है, इस देश का उद्धार कर सकता है। युवाओं की यदि ऊर्जा वासना में चली गई तो भविष्य खतरे में पहुंच जाएगा। ध्यान रखना, अभी ऊर्जा है, इसे सृजन में लगाओ, अभी ताकत है, कुछ निर्माण करो जीवन का। ऐसा जीवन बनाओ कि आदर्श बनो, ऐसा जीवन मत बनाओ। छत्रपति शिवाजी अपने महल में बहुत खूबसूरत थे, बहुत सुंदर थे। रात्रि में एक महिला महल में कूद गई खिड़की से, छत्रपति शिवाजी से बोली, मैं तुम पर मोहित हूं, मैं आकर्षित हूं, तुम ही मेरे हृदय में बस गए हो। छत्रपति शिवा ने कहा, ऐसा क्या है मुझ में? बोले, तुम वीर हो, तुम बलधारी हो, इसको जाना, तुम्हारे अंदर पौरुष है, और मैं चाहती हूं कि मेरी कोख से तुम्हारे जैसा बेटा पैदा होना चाहिए। मैं तुम्हारे पास आई हूं, मेरी कोख में तुम्हारे जैसी औलाद आए। मेरा मां बनना तभी सार्थक है जब शिवा जैसा बेटा मेरी कोख से पैदा हो, और मैं चाहती हूं कि मेरी औलाद तुमसे होना चाहिए। शिवा की आंखें भर आई। शिवा ने कहा कि देवी, तू चाहती है ना कि मेरी जैसी औलाद तेरी हो? बोले हां। तो शिवाजी झुके और उसके चरण पकड़े, बोले, आज से तू मेरी मां और मैं तेरा बेटा। तुझे औलाद चाहिए ना, तो मैं औलाद दे रहा हूं। इसकी क्या गारंटी है कि मेरी औलाद मेरे जैसी होगी? लेकिन आज मैं गारंटी देता हूं, ना तू 9 महीने की पीड़ा सहन कर, और ना इतना कष्ट सहन कर, ना संदेह में जी। तुझे मेरी मां बनना है। आज शिवा अपनी मां का नाम मिटाता है और तुझे अपने तेरे हवाले में करता हूं। ध्यान रखिए, ऐसे शौर्य पुरुष चाहिए। ऊर्जा को लगाओ, आनंद में जीवन बनाओ, ऊर्जा को सृजन में लगाओ, अपने आप को बस में करना सीखो। ये उम्र है तुम्हारी, यदि अभी ऊर्जा बस में हो गई तो बुढ़ापा भी बुढ़ापे जैसा नहीं होता, बुढ़ापा भी जवानों जैसा हो जाया करता है। ध्यान रखिए, संयम रखो, इंद्रियों को वश में रखो, मन वचन काय को बस में रखो। विचार करना है। संसार में बिस्वेल नारी तज गए योगीश्वर। बिस्वेल नारी का क्या मतलब है? कि नारी जहर की बेल है, जहर का पेड़ है? नहीं, यदि नारी जहर है तो ये कौन से अमृत के पेड़ हैं? इनने कौन खा लिया है ऐसा? ये कौन से आकाश से टपके हैं? यदि ये विष की बेल है
तो ये भी विष के वृक्ष हैं, पूरे बट वृक्ष हैं, ध्यान रखिए। नारी को गालियां मत दो, नारी को ऊट पटांग मत बोलो, बिस्बेल नहीं है। स्त्री का अर्थ है काम, वो काम को योगी जहर समझ करके छोड़ गए। स्त्री का अर्थ स्त्री नहीं लेना, स्त्री का अर्थ है काम, स्त्री का अर्थ है सेक्स, स्त्री का अर्थ है वासना। इसको योगी लोग जहर के समान छोड़ गए। जहर के समान से क्या मतलब है? बिगड़ गई आवाज। जहर के समान से मतलब क्या है? जहर यानी जानते हो, अमृत देखा है किसी ने? किसी ने अमृत देखा हो तो बताओ। सुना तो है कि मीरा ने अमृत पिया। क्या होता है? अमृत देखा है? नहीं देखा ना। जहर देखा है? देखा है? पॉइजन, साइनाइड रख के देखना, आज देख लेना, निपट जाओगे। आज तक कोई स्वाद नहीं बताया पाया, ध्यान रखना। जहर तो देखा है ना, और अमृत किसने देखा है? अमृत नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है, जहर तो है। एक बात बताओ मेरे भाई, जिसे नहीं देखा, जो है ही नहीं, उसके पीने की चाहत है या नहीं है? बोलो, हृदय से पूछना। अमृत कौन नहीं पीना चाहता? कहा जाए कि अमृत पान कराया जाए तो सबके प्याले बढ़ जाएंगे। जिसे देखा नहीं, जिसे जाना नहीं, जिससे कभी मुलाकात नहीं हुई, उसे पीने को 12 बजे रात को भी तैयार हो। ध्यान रखना, जहर जिसे देखा है, जिसे जाना है, उसे नींद में भी पीने को तैयार नहीं हो क्या? कितना भी बड़ा पागल हो, पागल खाने में जाना कि ना ये जहर है, इतनी अकल उसे भी आ जाती है, वो भी कहता नहीं पीऊंगा। यदि कह दिया जाए, झूठ ही कह दिया जाए कि दूध में जहर मिला है और ना मिला हो, तो इस पंडाल का एक भी नहीं होगा जो उठा के पी लेगा। जबरदस्ती मुंह में डालो, मुंह बंद करेगा, नींद में डालो, खुल जाएगी आंखें। स्वप्न में भी जहर पियो तो भड़भड़ा के उठ जाते हैं। जहर कोई नहीं पीना चाहता। संसार में बिस्बेल नारी तज गए। नारी से मतलब वासना, जहर के समान छोड़ दी है जिन्होंने। मान्यवर, तुमने सुना होगा, एक साधु मुझे मिले। मैंने उनसे पूछा कि संत जी आपने दीक्षा ली? उन्होंने कहा आपने ली। मैंने कहा मैंने भी ली। बोले आपने क्या छोड़ा? मैंने कहा मेरा कुछ था ही नहीं तो मैंने छोड़ा क्या? हम तो घर से भी नंगे, यहां से भी नंगे, हमारा धर्म नंगा, हमारा भगवान नंगा, हमारा गुरु नंगा। कौन बोला हमारी समाज? नहीं नहीं, समाज नहीं, समाज नहीं। समाज तो इतनी है कि अच्छों को कपड़े पहना दे, ध्यान रखिए। और सबसे ज्यादा कपड़े जेनी ही पहनाते हैं, सबसे ज्यादा कपड़ों की दुकान इनकी है। महावीर के तन पे एक चिंदी नहीं, इनने थान के थान लपेट दिए। महावीर वस्त्रालय, वाह, जिसके तन पे एक धागा नहीं, जैनियों ने लिख दिया महावीर वस्त्रालय। महावीर ज्वेलर्स, उनने एक अंगूठी नहीं पहनी, इनने पूरा सोना चांदी रख दिया उठा करके। बड़ा खिलवाड़ किया महावीर के साथ, ध्यान रखना। बोले आपने क्या छोड़ा? मैंने कहा मेरा कुछ था ही नहीं। मैंने कहा आपने क्या छोड़ा? बोले सब कुछ छोड़ दिया, रुपया पैसा, स्त्री छोड़ दी। स्त्री सुख का त्याग कर दिया। मैंने कहा बाबा जी पहुंचे हुए नहीं लगते। बोले क्या मतलब? मेरी एक पत्नी थी, मैंने उसे छोड़ दिया। मैंने कहा कितने साल पहले? बोले 25 साल पहले। मैंने कहा तन से छोड़ दिया, 25 साल से सीने से लगा के जी रहा है। ये तो तुझे उसी दिन भूल जाना था जिस दिन छोड़ गया था। आज तक याद रखा है कि मैंने स्त्री छोड़ी है, ध्यान रखिए। मैंने कहा ध्यान रखो। बोले स्त्री सुख छोड़ दिया,
मैंने कहा पागल हो गए बाबा जी, तुम कहते स्त्री सुख छोड़ दिया, बाबा होकर कह रहे हो स्त्री में सुख है और वो मैंने छोड़ा है। मैंने कहा पागल, स्त्री में सुख है ही कहां जो छोड़ा जाए? सुख जैसी कौन सी बात है इसके पास जो छोड़ा जाए? स्त्री में सुख दिख रहा है तो अभी भी ब्रह्मचर्य नहीं है, ध्यान रखना। मैं तो कहता हूं स्त्री में सुख जैसी बात है क्या? काय का सुख है? हाड़ मास का पोटला, बहुमृतक सड़ही मसान जाई, काग ज्यों चौचे। हाड़ मास के पोटले में सुख ढूंढ रहे हो, ये हड्डियों का कंकाल इस शरीर में कहते सुख है, ये काय का सुख है? ये तो दुख है, ध्यान रखिए। मैंने कहा मैंने कोई स्त्री सुख नहीं छोड़ा, क्योंकि मैंने कभी स्त्री में सुख माना ही नहीं, तो छोड़ने की बात कहां से आती? काय का सुख है? रुपए पैसे का सुख, काय का सुख है रुपए पैसों में? मकान का सुख छोड़ा, जमीन जायदाद का सुख छोड़ा। नादान हो, मेरी नजरों में इनमें सुख है ही नहीं। कोई बोले कि रेत में से तेल निकालना छोड़ दिया, तो कितनी नादानी की बात। रेत में तेल था ही कब जो तूने छोड़ दिया? इनमें सुख है ही कहां? वासना में कोई सुख है क्या?